इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी अब तैयार कर दिया गया है जहां से घोड़े और खच्चर जाते हैं, लेकिन पैदल यात्रियों को अभी भी इस रास्ते से आगे बढ़ाया जाता है। रामबाड़ा से आगे बढ़ते ही हमें रास्ते में हनुमान जी की डोली भी मिली, जिसे कंधे पर लेकर कई युवा कर्नाटक से केदारनाथ की यात्रा पर निकले हैं। चिकमंगलूर में हनुमान के बड़े मंदिर के संकल्प के साथ संजीवनी आंजनेय स्वामी मंदिर से ये डोली लाई गई। तो केदारनाथ के रास्ते पर हमें अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अचानक हमें एक डोली दिखाई पड़ गई। जो कुछ लोग केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं डोली लेकर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम आपका? शिव कुमार। अभी कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक से। कर्नाटक से डोली लेकर आए? हाँ। ये हनुमान जी की डोली है? हनुमान जी की डोली है। वहाँ किस मंदिर से? कर्नाटक के मंदिर है, हनुमान का मंदिर, संजीवनी आंजनेय स्वामी। अभी कहाँ कहाँ जाने की प्लानिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। अच्छा। हाँ। केदारनाथ से केदारनाथ पे अभी आएंगे। वे वे दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद वे मुक्त बद्रीनाथ नेक्स्ट गुजरात, सौराष्ट्र। तो हनुमान जी की क्या विशेषता है, ये जो प्रतिमा है, इनके बारे में बताइए। ये संजीवनी आंजनेय है। अच्छा। मेरा अवधूत जी है, कर्नाटक से वसदुर्गा में अवधूत जी, अवधूत सदगुरु बिंदु माधव शर्मा स्वामी जी। ये मूर्ति मेरे पास देंगे। अच्छा। इज गिविंग टू मूर्ति फॉर पूजा। तो आप इनको लेकर हर धाम में आप लोग जा रहे हो? हाँ, दर्शन कर रहे हो? बड़े मंदिर निर्माण करने के लिए प्लान है, संकल्प है। केदारनाथ की यात्रा में हनुमान की डोली थी तो भोले के जयकारे के साथ जय श्री राम का उद्घोष भी था। महादेव 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 हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। रामबाड़ा के बाद हमारा अगला पड़ाव लिंचौली था। इस पूरे रास्ते में हमें इक्का दुक्का जगह छोड़कर कहीं भी पुलिस पिकेट नजर नहीं आई। गौरीकुंड, उसके बाद जंगल चट्टी, भीमबली से होते हुए रामबाड़ा, और रामबाड़ा से आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं लिंचौली। ये अगला पड़ाव है और लिंचौली में हमें पुलिस चौकी दिखाई पड़ रही है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गौरीकुंड से लेकर लिंचौली तक हमें कहीं पर भी पुलिस के जवानों की तैनाती नजर नहीं आई। यहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है, लेकिन इससे पहले तक जो तीर्थयात्री हमें मिले रास्ते में, उनका ये कहना था कि कहीं पर पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, यात्रियों के बीच में किसी बात को लेकर बातचीत हो जाए, तो फिर कौन होगा उस वक्त वहाँ पर स्थिति को संभालने वाला? ये थोड़ी चिंता की बात है। लिंचौली में शाम हो चुकी थी, अंधेरा गहराने लगा था, ठंड भी बढ़ गई थी। कई यात्रियों के कंबल भी बाहर आ चुके थे, जिसे ओढ़कर वो अपनी ठंड दूर कर रहे थे। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद थकान भी धीरे धीरे हावी होती जा रही थी, लेकिन बाबा का दर अब महज 1.5 किलोमीटर दूर था। तो बाबा से मिलने की हमारी बेसब्री या इच्छा ने हमारे कदम रुकने नहीं दिए। 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं, कठिन यात्रा भी नहीं, दुर्गम यात्रा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको। बहुत थकान हो गई है यहाँ तक आने में, लेकिन हम आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। आप ये बोर्ड देखिए, यहाँ से बाबा केदारनाथ धाम की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है और इस वक्त शाम के 7:25 हो रहे हैं। हम लगातार चलते आ रहे हैं। चलते चलते अब हम यहाँ तक पहुंच आए हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, ठंड बहुत ज्यादा है। मैं और कैमरे पर मेरे सहयोगी गौरव बहुत थक गए हैं, लेकिन हम अपनी यात्रा यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। 1.5 किलोमीटर आगे हम अपनी यात्रा तय करेंगे, बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुंचेंगे। रात को अब इस रास्ते पर भीड़ तो पहले जैसी नहीं थी। लोग जगह जगह पड़ाव पर रुक रहे थे, लेकिन कई लोग रात को भी हमारी तरह केदारनाथ की तरफ बढ़ते रहे। हालांकि ठंड से बचने के लिए रास्ते में कई यात्री अलाव का भी सहारा ले रहे थे। इस वक्त हम घोड़ा पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बेस कैंप से लगभग आधा किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव बनाया गया है। जो भी तीर्थयात्री गौरीकुंड से घोड़े पर बैठकर यहाँ पर पहुंचते हैं, यहीं उतर जाते हैं और यहीं पर घोड़ा रोक दिया जाता है। और फिर जो यात्री यहाँ से बाबा केदार के दर्शन करने के बाद घोड़े पर बैठकर दोबारा से गौरीकुंड जाना चाहते हैं, उनको यहीं से घोड़ा और खच्चर मिलता है। सुबह 11 बजे से जो हमारी केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी, वो रात 9 बजे तक जारी रही। 10 घंटे की इस यात्रा में हमारा सामना कभी धूप कभी बारिश से होता रहा। बारिश से रास्ते पर फिसलन भी थी।
तो शाम को बढ़ती ठंड भी हमारी बढ़ते कदम रोक नहीं सकी। आखिरकार बाबा केदार के दर पर हम पहुंच चुके थे, लेकिन रात ज्यादा गहरा गई थी और बाबा के कपाट बंद थे। केदारनाथ यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हम। बस 100 मीटर की दूरी, उसके बाद हम बाबा केदार के दर पर होंगे, मतलब अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन चूंकि आज रात हो गई है, मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं, हमें दर्शन मिलेंगे नहीं। इसलिए हम बाबा के दर्शन कल करेंगे और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से आपको भी घर बैठे बाबा के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए की संपत्ति कुर्क तौहीद और